ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो आज आप सुनेंगे कि जगन्नाथ भगवान की आगे की कथा। पिछले वीडियो में आपने सुने थे कि एक गरीब ब्राह्मण अपनी पुत्र वधू के कहने पर जगन्नाथ यात्रा के लिए गया था और रास्ते में अनेक लोगों का सवाल लेकर जगन्नाथ भगवान के पास पहुंचा था। तो चलिए जानते हैं उन सभी के सवालों के कि जगन्नाथ भगवान ने क्या जवाब दिए। तो आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो दुर्बल ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जब हम आपसे मिलने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हमें बहुतों ने संदेश देने के लिए कहा था और हम यहाँ आकर भूल गए। तो जगन्नाथ देवता ने कहा कि चलो अब मुझे तुम एक एक करके सभी के सवालों बताओ, उन्होंने क्या संदेश भेजे हैं। तो जगन्नाथ भगवान ने पहले उस ब्राह्मण का संदेश सुने और उसके बाद में जो रास्ते में मिले थे उन सभी के संदेश सुने। तो जगन्नाथ स्वामी ने कहे कि मैंने तुम्हें 5 बेत मार दी, उसी से तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो गए और जिनके संदेश तुम लेकर आए हो उनका भी तुम 5 बेत मार देना और यह जो चावल के दाने हैं उन पर छिड़क देना। ऐसा करने से उनके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे जगन्नाथ देवता, आप मुझे उनका कारण बताइए। उन्होंने कारण जानने के लिए आप तक संदेश पहुंचाया था। तो दुर्बल ब्राह्मण की बात सुनकर जगन्नाथ देवता कहने लगे कि जिस नदी नाली का तुम संदेश लेकर आए हो यह दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी। इन्होंने कभी भी आपस में प्रेम नहीं किया, एक दूसरे का बयान नहीं लौटाया, इसलिए इस जन्म में नदी नाले बनकर अलग अलग है। और दूसरा जो तुम बता रहे हो कि एक हाथी बाल से बंधा था, जो महिलाएं बाल सवार कर माथा नहीं बांधती है और रखती है वे अगले जन्म में हाथी बनकर बाल से बंध जाती है, और जो बांध कर रखती है बांध से लदा आदमी था वह पूर्व जन्म का अभिमानी था। इसने अपने अहंकार में दूसरों को कुछ नहीं समझा, पाटा चिपका आदमी, इसने बड़ा का सम्मान नहीं किया, बड़ों के आने पर बैठा रहा, इसलिए इसका यह हाल है। और जो आप आम के पेड़ का संदेश लेकर आए हो वह पूर्व जन्म में यह संपन्न लोग कभी भी किसी का भला नहीं किया, ना किसी जरूरतमंद की मदद की और ना ही अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा दान में दिया, इसलिए आज उसके आम के फल पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं। इस दुर्बल ब्राह्मण की ने सभी संदेश सुनाए और जगन्नाथ देवता ने सभी का निवारण बताकर उसे आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर दिए। अब वह दुर्बल ब्राह्मण वहां से लौटा तभी 5-5 बैत को सबको मार दिया और उन पर चावल के दाने भी छिड़क दिए और दिया, और तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो गए। अब अपनी बड़ी लड़की के यहाँ आए तो उनके जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद दिया और घर आने का न्योता भी दिया। बड़ी लड़की को धन्य धान का से संपूर्ण देखकर वह दुर्बल ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन जब वो अपनी छोटी बेटी के पास पहुंचा तो पहुंचते उनके भी 5-5 बेत मार दिए, लेकिन उसकी बेटी ने बड़ा ही बेरूप व्यवहार किया। ब्राह्मण अपनी बेटी को इस दुखी गृहस्थी में देखकर बड़े ही परेशान हो गए और दुखी मन से अपने घर लौट आए। ब्राह्मणी तो बहुत प्रसन्न थे, जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उनके बुरे दिन मिट गए थे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की पूजा और भोज किया। इस भोज में दोनों लड़कियां आई। बड़ी लड़की के सामने कुछ परोसा गया, उसने बड़े ही पूर्वक खाया, लेकिन जब छोटी बेटी का पत्तल में कुछ भी परोसा तो परोसने के साथ सब कुछ राख मिट्टी हो जाता। तो छोटी लड़की ने को यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और उसने कहा कि हमारे पिताजी हम दोनों बहनों में भेदभाव करते हैं। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता दुखी हो गए और उन्होंने अपनी लड़की को समझाया, पर वह नहीं मानी। अब दोनों के मायके जाने का समय आ गया था। दोनों का खूब मान सम्मान हुआ और दोनों को खूब सम्मान
दिए, खाने की सामग्री देकर भेज दिया। जब बड़ी बेटी को दिया तो वो वैसा ही रहा, लेकिन जैसे ही छोटी बेटी को देते तो वह सब कुछ राख मिट्टी में हो जाता। तो फिर अपने पिताजी को भला बुरा कहने लगी कि हमारे पिताजी हमारे साथ कपट व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण को सुनकर बहुत ही बुरा लगा। वह दुखी होकर जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इनके भी अपराध क्षमा करो। फिर उसने 5 बेत मारे और कुछ चावल के दाने उस पर छींट दिए तो वह सुखी होकर अपने घर चले गई। ब्राह्मण अपने घर में सुख पूर्वक रहने लगा। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ की ब्राह्मण के परिवार को बहुत ही बड़ी कृपा हुई। हे भगवान जगन्नाथ, जैसे आपने ब्राह्मण के दिन लौटाई वैसे सबको लौटाना। कहानी अधूरी हो तो पूरी कीजिएगा, तो मान सम्मान रखना। भगवान जगन्नाथ की कहानी का भाग दूसरा आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम मुझसे कुछ अगर गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।